So what's up YouTube and welcome to another video of my YouTube channel on Shashank Singh Fitness। So इस वीडियो में हम करेंगे थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बात अबाउट द वे प्रोटीन। आपने टाइटल या फिर थंबनेल देख के भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। प्लस मैं भी काफ़ी बार डिफरेंट जिम्स में भी जाता हूँ या फिर ऑफिस में भी जाता हूँ। पीपल यूजुअली टॉक अबाउट दैट कि मुझे वे कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए या फिर वे आइसोलेट लेना चाहिए। पहले मैं फॉर्मेशन के बारे में बता दूं। हमारे 3 तरीके से डिवाइडेड होते हैं। एक होता है मेरा हाइड्रोलाइज जो कि मिक्सअप होता है कॉन्सेंट्रेट का और आइसोलेट का। एक होता है मेरा प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट, एक होता है प्रॉपर आइसोलेट। तो आज हम कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट के बारे में बात करने वाले हैं कि लोगों के डाउट्स है। मैंने पिछले 1-2 वीडियोस भी बनाई थी वे प्रोटीन से रिलेटेड, तो लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि हमको कौन सा लेना चाहिए लुकिंग एट द सिनेरियो, क्योंकि वीडियो तो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देता है वो जनरल होती है, बट हमें कौन सा किस सिनेरियो में हम सेटबैक बैठते हैं। तो काफी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैं देने वाला हूँ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि इन फ्यूचर कोई भी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज इन दिस चैनल में अगर डालता रहूं तो आप नोटिफाइड रहो, उस चीज को टाइमली देखो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वे प्रोटीन होता क्या है। तो जैसे कि हम दूध को फाड़ते हैं पनीर बनाने के लिए, तो उस तरीके से फॉर्म का डिवीजन होता है। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो एक फॉर्म हो गया मेरा सॉलिड, एक फॉर्म हो गया मेरा लिक्विड। तो सॉलिड तो मेरा एज यूजुअल पनीर बन जाता है, बट जो लिक्विड की फॉर्म होती है उस लिक्विड को फॉर्म को मैं बोल सकता हूँ कि वो लिक्विड वे है। ठीक है, उस वे के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है, बहुत सारा प्रोटीन है और बहुत सारा फैट्स भी है, जिसको हम फेंक देते हैं और कंपनी उसको यूज करके वे प्रोटीन बनाती है। ठीक है, अब जस्ट बिकॉज के अंदर बहुत सारा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी है, तो कंपनी क्या करती है उसको फिल्टर आउट करती है। जस्ट बिकॉज उनके पास बहुत सारा वो मशीनरी है, बहुत सारे वो टूल्स है, उनका काम ही बेसिक वर्क ही यही है कि उसको फिल्टर आउट करना और उसको वे प्रोटीन बनाना। तो कंपनी की जो साइकिल होती है वो उस तरीके से फाड़ के लिक्विड वे को बनाती है। जब उनका पहला फिल्ट्रेशन फॉर्म शुरू होता है तो उस फिल्ट्रेशन फॉर्म का रीजन क्या है, बहुत सारा जो एक्सेस मेरा इकट्ठा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, बहुत सारा एक्सेस है मेरा फैट्स का, उनको एलिमिनेट करना। बट ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्ट भी पड़ेगी, इसलिए वो कॉस्ट की वजह से वो इस फॉर्मेशन में भेजती है मुझे 4000, 5-5 1-1 किलो का निकाल के। आप पूछते हैं ना कि यार आप वे प्रोटीन फॉर्मेशन जो उसका पाउडर है वो इतना महंगा क्यों है? जस्ट बिकॉज की उसकी उतनी फिल्ट्रेशन फॉर्म की कॉस्ट लगती है, जो कंपनी यूजुअल रेगुलर जो उनके कस्टमर्स होते हैं या कोई भी क्लाइंट हुआ उनसे चार्ज करती है कुछ इस तरीके से। अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो पहला फॉर्मेशन होता है कंपनी का, जब उसने उसको फिल्टर आउट करना शुरू करा, अपनी जो स्टेट है लिक्विड स्टेट है, बहुत सारा एलिमिनेट कर दिया अपना कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारा फैट्स, सिर्फ उसमें जो रह गया प्रोटीन। तो अगर मैं इसकी एक्सेस की बात करूं तो मेरा रह जाता है 80% ऑफ द प्रोटीन और 20% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड 20% ऑफ द फैट्स। मेरी पहली फिल्ट्रेशन फॉर्म अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यही थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार जब कंपनी फिल्ट्रेशन कर दिया तो फिर वो वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट में डिफरेंशिएट कैसे करती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, उनकी पहली फिल्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खत्म हो गई, उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। अब वो एक दूसरी फिल्ट्रेशन फॉर्म भी रन करती है, ताकि जो और ज्यादा एक्सेस उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ज्यादा एक्सेस 20% जो कि इंक्लूडेड है वो भी वहां से एलिमिनेट हो जाए। तो जब सेकेंड फिल्ट्रेशन फॉर्म शुरू हुई वहां पे मेरा 90 या फिर 95% मुझे प्रोटीन मिलता है, 5 से 10% या 0% मुझे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं। सो ये ही कुछ कॉस्ट लगती है जो कॉस्टेज का डिवीजन कर देते हैं कॉन्सेंट्रेट में और आइसोलेट में। आई होप दिस आंसर्स क्लियर एवरी ऑफ योर क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द वे कॉन्सेंट्रेट एंड वे आइसोलेट। सो यही रीजन था कि क्यों कंपनी इतना कॉस्ट करती है, क्यों इतना चार्ज करती है। इन दोनों डिवीजन के अलावा, इन दोनों आंसर्स के अलावा और भी कोई डाउट नहीं होता और भी कोई चेंजेस नहीं होता कि इन दोनों में क्या फर्क है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार आइसोलेट के ज्यादा रिजल्ट्स होते हैं या फिर मोर ऑफ द बेनिफिशियल है लोगों के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैंने काफी डिटेल एक आंसर आपको कर दिया। अब अगर मैं दूसरी टर्म में यहाँ पे बैठूं, एक साइंटिफिक टर्म में बात करूं, तो एक सर्वे भी हुआ था जहाँ पे लोगों ने ये देखा कि 100 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया, जिसमें देखा कि 50 लोगों को डिवाइड कर गया और 50 लोगों को अलग डिवीजन में बैठाया गया। एक को वे कॉन्सेंट्रेट दिया गया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक को वे आइसोलेट दिया गया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिस्पाइट कि उन लोगों को हर एक चीज, हर एक जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो इक्वली टाइम पे करवाई गई, जैसे उनका रेस्ट पीरियड, जैसे उनका वर्कआउट, एवरीथिंग, हर चीज करा गया। बट जो रिजल्ट था वे कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट को मेजर करने का, वो एट द पर्टिकुलर टाइम वो सेम ही निकला, विच मीन्स इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट कोई डिफरेंशिएट नहीं होता मेरे कॉन्सेंट्रेट में और आइसोलेट में। अब हम बात करते हैं कि मुझे कौन सा एज अ कस्टमर मुझे कौन सा वे प्रोटीन सुइटेबल रहेगा एज पर टू द बजट।
बिकॉज मैं बजट की बात इसलिए कर रहा हूँ, मेरी जो मेन ऑडियंस है वो मिडिल क्लास फैमिली से ही है और मैं उनको वही रिकमेंड करता हूँ जो चीज़ मैंने शुरू से लेना शुरू करी। सो अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो ये मेरे हाथ में एक जीएनसी कंपनी, जो कि भी बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने इससे पहले भी काफ़ी बार टेस्ट करे हुए हैं। सो जीएनसी कंपनी का एक ये प्योर आइसोलेट मैं आपको सामने रख रहा हूँ। एंड द अनदर थिंग इज ये है एक इनका जीएनसी प्रो, ये है इनका कॉन्सेंट्रेट। ये दोनों 2 LBS के हैं विच इज 0.97 kg। अगर मैं 1 kg में भी राउंड ऑफ करके बात करूँ तो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ती है मोटा मोटा 2500 रुपये और इसकी कॉस्ट पड़ती है मुझे 3600 रुपये, मतलब 2500 एंड 3600। मुझे जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो 1100 है। एंड अगर मैं प्रोटीन दोनों के बारे में बात करूँ तो इसमें मुझे मिलता है 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, इसमें मुझे मिलता है 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो कि मेंशन भी था, राइट। सो 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन और बाकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है जो कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन्स द सेम, बस इसमें थोड़ा सा कार्ब्स एंड थोड़ा सा फैट्स ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड इसमें आइसोलेट में दैट इज कम्स टू द वेरी मिनिमल, बस यही कॉस्ट होती है इन दोनों में डिफरेंशिएट की 1100 रुपये ज़्यादा लेके ये आपको इतनी सर्विंग दे रहे हैं। इसके अंदर जो मुझे सर्विंग है वो 24 सर्विंग कुछ मिलेगी, इसके अंदर मुझे 30 सर्विंग मिलेगी जो मेरा पूरा महीना निकाल देता है। सो मेरे ख्याल से आइडियली सिचुएशन ये बनती है कि सिर्फ 6 सर्विंग के ऊपर और थोड़ा सा कार्ब्स और थोड़ा सा फैट्स के लिए 1100 रुपये स्पेंड करना ऑन जस्ट बिकॉज कि मैं आइसोलेट ले रहा हूँ डज नॉट मेक एनी सेंस। चाहे आप कोई भी प्रोग्राम फॉलो क्यों ना कर रहे हो, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे मैंने कौन सा वे प्रोटीन मैं लेता हूँ, मैं यूजुअली अपनी मेरी पूरा ईयर अराउंड मैं कॉन्सेंट्रेट ही लेता हूँ, इवन ऑन माई कटिंग फेस एज वेल। बट जस्ट बिकॉज कि मेरा जब कंपटीशन आने वाला होता है उससे 1 महीने पहले जब हमारे कार्ब्स कम होने शुरू होते हैं 50 ग्राम्स या फिर 100 ग्राम्स पूरे दिन में खाने हैं, तो मुझे कार्ब्स काउंट करके खाने पड़ते हैं। ओनली एट द टाइम मुझे आइसोलेट की जरूरत पड़ती है। और आप देखोगे एक ब्रांड मेरा ये रखा हुआ, ये देखो एक ये रखा हुआ आइसोलेट मेरे पास। अभी मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चीजें रियलिस्टिक बता रहा हूँ, ये मुझे ब्रांड की तरफ से मिले हैं। एक ये देखो, एक आइसोप्योर, एक ये रहा आइसोलेट, आई मीन ये रहा। तो ये आइसोलेट मैंने रखे हुए हैं जस्ट बिकॉज जब मेरा कंपटीशन आएगा तो उससे 1 महीने में पहले लेना शुरू करूंगा। सो दैट मेक सेंस टू मी एज वेल। सो व्हेन इट कम्स टू द रिजल्ट्स, व्हेन इट्स कम टू द सोर्स, व्हेन इट कम्स टू द अमीनो एसिड प्रोफाइल, ऑल द थिंग्स रिमेन्स द सेम। इट्स जस्ट बिकॉज कि वहां पे थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा फैट ज्यादा है, आपको कॉस्ट थोड़ा सा कम पड़ रहा है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं आइसोलेट की बात करूं तो एक फिल्ट्रेशन फॉर्म ज्यादा है तो मुझे कार्ब्स और फैट्स कम मिल रहे हैं, तो वो मुझे कॉस्ट में ज्यादा चार्जेस भरने मिल रहा है। इसके अलावा मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, मैं खुद लिखकर भी यही देता हूँ कॉन्सेंट्रेट के बारे में। बट एक जो सिनेरियो यहाँ पे बनते क्या आता है, अगर आपका केस बनता है लैक्टोज इंटॉलरेंट का, लैक्टोज इंटॉलरेंस की अगर मैं बात करूँ, द वन हु इज बेसिकली नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग द लैक्टोज और डाइजेस्टिंग द लैक्टोज फ्रॉम द डाइटरी प्रोडक्ट, सो दैट इज द केस। वहां पे हम सजेस्ट करते हैं आइसोलेट के, और वो केसेस बहुत कम होते हैं। मैं बोलूंगा 100 में से 1 केस निकल के आता है, या फिर बहुत कम होते हैं। मैंने आई गेस अपनी पूरी लाइफ में अगर 20 या 25 लोगों को भी ट्रेन करा हुआ तो उसमें हार्डली टू हार्डली शायद एक आध बंदे का आया होगा, तो मैंने उसको सजेस्ट किया था कि आप तब जाके आइसोलेट लो, तो वो केस अलग होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेज यू वुड बी सीइंग ओनली द टेकिंग द कॉन्सेंट्रेट। सो ये एक वीडियो थी थोड़ी सी, मैंने सोचा नॉलेजेबल, या फिर एक्नॉलेज करो आप इस चीज को, या फिर शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ जो लोग काफी डिस्प्यूट करते हैं, काफी जो मिथ बना के रखी हुई है कि मुझे कॉन्सेंट्रेट के पीछे भागना है या फिर मुझे आइसोलेट के पीछे भागना है एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो ये थी पूरी ओवरऑल ऑफ द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड कुछ नया सीखने को मिला हो। सो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड नीचे आके कुछ कमेंट कर देना अगर कुछ नया समझ में आया हो, और अगर चाहते हो कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको चीजें सेंस नहीं समझ आती, तो भी मुझे बता सकते हो। आई विल गिव माय बेस्ट। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।